नमस्कार, रिपब्लिक मीडिया यूपी में आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। अब्दुल ने एक और छात्र का धर्म बदलने का किया प्रयास, व्हाट्सएप से करता था बातचीत। आदित्य उर्फ अब्दुल्ला ने ज्योति वधीर स्कूल के एक और छात्र को धर्म परिवर्तन करने का प्रेरित किया था। 2020 की यह घटना गोविंद नगर थाने तक पहुंची थी। थाने में पंचायत भी लगी, मगर पुलिस के कहने के बाद भी पीड़ितों ने एफआईआर दर्ज नहीं कराई। वहीं ज्योति वधीर विद्यालय के प्रिंसिपल का मानना है कि अगर उस वक्त पुलिस ने कार्रवाई की होती तो यह मामला इतना नहीं बढ़ता। यूपी में एक सप्ताह तक कैसी होगी बारिश, जानिए मानसून को लेकर क्या बोला मौसम विभाग। यूपी में फिलहाल मानसून कमजोर पड़ गया है और राज्य के अधिकांश हिस्सों में अगले एक हफ्ते तक बारिश होने की उम्मीद नहीं है। लखनऊ स्थित मौसम केंद्र के निदेशक जेपी गुप्ता ने बुधवार को भाषा को बताया कि उत्तर प्रदेश के दक्षिण पश्चिम मानसून फिलहाल कमजोर पड़ गया है और अगले एक हफ्ते तक बारिश के आसार नहीं है। उन्होंने बताया कि इस पर उत्तर प्रदेश में मानसून अपेक्षाकृत जल्दी दाखिल हुआ, मगर यह ज़्यादा समय तक सक्रिय नहीं रह सका। इसके अनुसार अगले एक हफ्ते तक उत्तर प्रदेश के कुछ स्थानों पर छूट-फूट बारिश होने की संभावना है, लेकिन व्यापक वर्षा के लिए इंतजार करना होगा। गुप्ता ने बताया कि हवा में नमी के कारण अगले एक सप्ताह तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में उमस भरी गर्मी पड़ेगी। कब तक जारी होंगी हाई स्कूल और इंटरमीडिएट के मार्कशीट, डिप्टी सीएम ने दी जानकारी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने 10वीं और 12वीं बोर्ड के अंक मात्र जुलाई में जारी करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही माध्यमिक शिक्षा व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा प्रधानाचार्य और शिक्षकों के ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए 28 जून तक पोर्टल खोलने को कहा है। डॉक्टर शर्मा बुधवार को विधानसभा स्थित कक्ष में उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग के संबंध में उच्च माध्यमिक व बेसिक शिक्षा विभाग की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में आयोग के गठन तथा अन्य विभिन्न बिंदुओं पर संबंध में विचार विमर्श किया। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी जूम ऐप के माध्यम से बैठक में शामिल हुए। उप मुख्यमंत्री ने बैठक के निर्देश दिया कि विभिन्न आयोगों द्वारा चयनित शिक्षकों की शीघ्र तैनाती की जाए। देश में पहली बार कानपुर में 2 से 6 साल के 5 बच्चों को कोवैक्सीन का ट्रायल। उत्तर प्रदेश के कानपुर में पहली बार 2 से 6 साल के बच्चों पर वैक्सीनेशन की ह्यूमन क्लिनिकल ट्रायल शुरू किया गया। स्क्रीनिंग में सफल रहे 5 बच्चों की पहली डोज दी गई। उसे छोटी बच्ची 3 साल की दी, जो 2 बच्चे कानपुर के तथा 3 कानपुर देहात के हैं। इनमें एक डॉक्टर की बेटी, एक बैंक मैनेजर का बेटा तथा 3 कारोबारियों के अच्छे शामिल हैं। प्रखर हॉस्पिटल में 6 से 12 और 12 से 18 साल के 40 बच्चों के बाद 2 से 6 साल के 6 बच्चों को 2 दिन में स्क्रीनिंग की गई थी। बुधवार सुबह भारत बायोटेक और आईसीएमआर की हरी झंडी के बाद 5 बच्चों के माता पिता संग सेंटर बुलाया गया। ट्रायल टीम के चीफ गाइड और पूर्व डीजीएम डॉक्टर बीएन त्रिपाठी और गाइडलाइन डॉक्टर जेएस कुशवाहा ने बताया कि पूरे दिन में सभी औपचारिकताओं और काउंसलिंग के बाद 5 बच्चों को वैक्सीन की डोज दी गई। सीएम योगी ने युवाओं को रोजगार देने के लिए बांटा 2505 करोड़ का लोन। यूपी के युवाओं को बाहर जाकर नौकरी नहीं करनी पड़ेगी और न ही उन्हें काम की तलाश में इधर उधर भटकना पड़ेगा। सीएम योगी ने यूपी में उद्योग लगाने के लिए लोन बांटा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक साथ 31,542 सूक्ष्म छोटे और मंझोले उद्योगों को विस्तार के लिए 2,505.58 करोड़ रुपए का ऋण बांटा है। साथ ही एक जनपद एक उत्पादन योजना के तहत चिन्हित उत्पादों के उत्पादन से लेकर विपणन तक की जरूरतों को मदद के लिए विशेष पोर्टल को भी शुभारंभ किया है। यूपी में आप भी सीए ले सकेंगे शिक्षा मित्र, जानिए छुट्टी को लेकर क्या नया शासनादेश। प्राथमिक विद्यालय में कार्यरत शिक्षक मित्र अब अपनी 11 महीने की संविदा अवधि में मिलने वाला 11 आकस्मिक अवकाश कभी भी ले सकेंगे। अभी तक उन्हें हर महीने केवल एक सीए लेने की अनुमति है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरण आनंद ने बुधवार को मौजूदा शासनादेश में बदलाव के लिए प्रस्ताव शासन को भेज दिया है। यह प्रस्ताव स्वीकार हो जाने पर शिक्षा मित्र अपनी 11 महीने के संविदा काल में किसी भी माह ज़्यादा सीएल लेकर अपना 11 सीएल का कोटा पूरा कर सकेंगे। आदर्श समायोजित शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष जितेंद्र साई के पत्र पर महानिदेशक ने अपर मुख्य सचिव वैश्विक शिक्षा को यह प्रस्ताव भेजा है। यूपी में क्या बंद हो जाएगा, फ्री में मिल रहा सरकारी अनाज, चावल को लेकर आ रही है यह परेशानी।
यूपी में इन दिनों जरूरतमंदों को सरकार की तरफ से फ्री गेहूं और चावल दिए जा रहे हैं। इसमें गरीब को काफ़ी मदद मिल रही है। फ्री सरकारी राशन को लेकर सबसे ज़्यादा परेशानी व्यापारियों को आ रही है। चावल व्यापारी फ्री में चावल मिलने के कारण काफ़ी चिंतित है। इसके चलते चावल का बाजार औंधे मुँह गिर गया है। चावल मंडियों में सन्नाटा है। रसोई घरों में इस्तेमाल होने वाले गुजराती, रामविलास व HMT ब्रांड भरा पड़ा है। हालात यह है कि रोज़ 1000 कुंटल चावल का कारोबार करने वाले कलेक्टरगंज बाजार में किसी चावल के आढ़ती के पास दिन भर में 1 या 2 ग्राहक भी नहीं आ रहे हैं। यहाँ दिन भर से 100 कुंटल माल भी नहीं बिक रहा है। मायावती ने PM मोदी की तारीफ, कहा जम्मू कश्मीर के 14 नेताओं की बैठक बुलाना सही फैसला। बहुजन समाज पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा जम्मू कश्मीर के संबंध में गुरुवार को वहां के नेताओं के साथ बैठक बुलाए जाने के कदम का स्वागत किया है। मायावती ने बुधवार को सिलसिलेवार ट्वीट में कहा कि जम्मू कश्मीर के मामलों पर चर्चा के लिए वहां के 14 नेताओं के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को बुलाई गई बैठक उचित पहल है। ऐसी आशा है कि करीब 2 वर्ष के अंतराल के बाद भी जा रही यह बैठक कुछ ठोस फैसलों के साथ सार्थक सिद्ध होगी और जम्मू कश्मीर राज्य के पुनर्बहाल के लिए भी मददगार साबित होगी। शादी में दूल्हा नहीं पढ़ सका अखबार तो दुल्हन ने शादी से किया इनकार, जानिए पूरा मामला। अपने शादी टूटने की बहुत सारी वजह सुनी व देखी होगी, लेकिन उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद में दूल्हे हिंदी का अखबार नहीं पढ़ पाया तो इस वजह से उसकी शादी टूट गई। यही नहीं और दूल्हे पक्ष के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज हो गया। वैसे बता दें कि दूल्हे द्वारा हिंदी का अखबार न पढ़ पाने की वजह से यह नहीं कि उसे पढ़ना नहीं आता, बल्कि दूल्हा सुशिक्षित है। कमी उसकी आंखों को लेकर सामने आई। नज़र कमजोर होना लड़के के लिए अभिशाप बन गया। शादी टूटी, दुल्हन न मिली और मुकदमा लिखा गया वो अलग। यूपी पॉलिटेक्निक के छात्रों के लिए राहत भरी खबर, अब 30 दिन में पूरा होगा 6 महीने का कोर्स। कोरोना काल में एक और जहां पॉलिटेक्निक की पढ़ाई बाधित हुई तो दूसरी ओर परीक्षा का पैटर्न बदलने से विद्यार्थी और शिक्षक भी परेशान है। इस समस्या का समाधान खोजा है राज्य के पॉलिटेक्निक रणगढ़ चित्रकूट के शिक्षक चंद्रभान प्रजापति ने। उन्होंने केवल 1 महीने का बहुकल्पीय कोर्स तैयार किया है, बल्कि ऑनलाइन कोर्स देकर घर बैठे पढ़ाई करने का अवसर भी दे दिया है। उन्होंने ऐसा सिलेबस तैयार किया है 1 महीने में ही कोर्स पूरा हो जाएगा। अब तक पॉलिटेक्निक का कोर्स पूरा होने में 6 महीने का समय लगता था। चंद्रभान ने परीक्षा की तैयारी के लिए बहुविकल्पीय प्रश्नों के अभ्यास का तरीका और प्रश्न बैंक तैयार किया है। सभी 58 ब्रांच की छात्र छात्राओं के लिए एक खास कोर्स होगा, जिससे पहले भी वह पाठ्यक्रम को सरल बनाने का कार्य करते रहे हैं। उत्तर प्रदेश समेत इन 5 राज्यों में बारिश, दिल्ली में मानसून की मेहरबानी कब, जाने आज और कल के मौसम के हाल। यूपी और बिहार में जहां झमाझम बारिश के साथ मानसून मेहरबान है, वहीं दिल्ली NCR में मानसून के लिए अभी 1 सप्ताह और इंतजार करना पड़ेगा। बिहार में 28 जून तक बारिश की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी बारिश का पूर्वानुमान जताया गया है। इधर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा कि अगले 7 दिनों के दौरान दिल्ली और राजस्थान, हरियाणा तथा पंजाब के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के माने तो अगले 4-5 दिनों तक उत्तर प्रदेश, बिहार, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड और छत्तीसगढ़ में बारिश हो सकती है। IMD ने एक बयान में कहा कि दक्षिण पश्चिम मानसून अब तक राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा और पंजाब के कुछ हिस्सों को छोड़कर देश के अधिकांश हिस्सों में छा चुका है। बयान में कहा कि इस वर्ष मानसून की मुख्य विशेषताएं पूर्वी, मध्य और उत्तर पश्चिम भारत में सामान्य से पहले आगे बढ़ना है। हालांकि अगले 7 दिनों के दौरान देश के शेष हिस्सों में इसके और आगे बढ़ने की संभावना नहीं है। दिल्ली का इंतजार खत्म, बारिश हो सकती है इस दिन, जानिए आपके शहर का मौसम का हाल। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने जानकारी दी है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 2021 अब तक देश के आधे से ज़्यादा हिस्से में बारिश करा चुका है। देश में 37% अतिरिक्त बारिश हो चुकी है। हालांकि दिल्ली समेत कई राज्यों में अभी मानसून नहीं पहुंचा है, जिसकी वजह से कई इलाकों में बारिश की इंतजार हो रहा है। दरअसल जहां यूपी, बिहार में मूसलाधार बारिश से बाढ़ जैसी स्थिति बन गई है, तो वहीं दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्सों समेत कई इलाकों में बारिश नहीं हो रही है। मौसम की जानकारी देने वाले मौसम विभाग के मुताबिक इन शहरों में अगले 7 दिनों में मानसून दस्तक दे सकता है और बारिश के आसार जताए जा रहे हैं। चिपचिपाती गर्मी से अभी नहीं मिलेगी राहत, 24 घंटे बाद बदलेगा मौसम।
यूपी में मानसून की रफ्तार सुस्त पड़ रही है। सुल्तानपुर सहित पूरे बीते 48 घंटे से बारिश नहीं हुई है। चिपचिपाती गर्मी में लोग परेशान हैं। मंगलवार को सुल्तानपुर में अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिकों का पूर्वानुमान है कि अगले 24 घंटों तक बारिश के आसार नहीं है। इसके बाद प्रदेश के कई स्थानों पर झमाझम बारिश होगी। मंगलवार को सुबह से धूप निकली, लेकिन पूरे दिन बादलों की आवाजाही जारी रही। अभी भी आसमान में बादल छाए हुए हैं, लेकिन बारिश की संभावना नहीं है। बरासीन कृषि विज्ञान केंद्र सुल्तानपुर के मौसम के जानकार विष्णु कुमार शुक्ल ने बताया कि अभी 24 घंटे तक चिपचिपाती गर्मी से राहत के आसार नहीं है। उधर जिले के मौसम वैज्ञानिक डॉक्टर जेपी तिवारी ने बताया कि अभी भी कम दबाव का क्षेत्र दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है, जिसके चलते अगले 2 से 3 दिन तक बारिश होने की आसार नहीं है। के मौसम में बेहतर आपूर्ति की तैयारी में जुटा विद्युत विभाग। बरसात में ट्रांसफार्मरों के फूंकने या शॉर्ट होने की घटनाएं अक्सर होती रहती है, जिससे बड़ी तकनीकी खराबी की संभावना बढ़ जाती है। इस बार ऐसी स्थिति से निपटने के लिए विभाग ने पहले ही तैयारी कर ली है। 400 से ज्यादा ट्रांसफार्मरों का बड़ा बेड़ा कार्यशाला में तैयार रखा है। मैनपुरी विद्युत कार्यशाला में इमरजेंसी से निपटने के लिए ट्रांसफार्मरों की मरम्मत का काम इन दिनों जोरों पर है। सहायता अभियंता दीपचंद्र का कहना है कि ट्रांसफार्मरों के मामले में जिला अब पूरी तरह से सक्षम हो चुका है। जिले में 56 उपकेंद्र है, जिन पर 29,000 ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं। बरसात के दिनों में औसतन प्रतिदिन 7 से 8 ट्रांसफार्मर जलते हैं या शॉर्ट होते हैं। मौजूदा समय में हमारे पास 400 ट्रांसफार्मरों का स्टॉक उपलब्ध है। इसके अलावा कार्यशाला में प्रतिमाह 300 ट्रांसफार्मरों को रिपेयर भी कर दिया जाता है। जिले में कहीं से भी सूचना मिलने पर कुछ घंटों के अंदर ही नया ट्रांसफर रखवा दिया जाएगा। एक नज़र में कोरोना को हराने वाले बारिश में रखें अपना ख्याल। बारिश का मौसम है, पल में धूप और पल में बदली छा जाती है। मौसम की इस तब्दीली का सबसे ज़्यादा असर लोगों को सेहत पर पड़ रहा है, लेकिन सबसे ज़्यादा सतर्क रहने की जरूरत कोरोना ठीक होने वालों को है। कोरोना से ठीक हुए लोगों को विशेषज्ञ डॉक्टर भी विशेष रूप से सतर्क रहने की सलाह दे रहे हैं। जिला अस्पताल के फिजिशियन डॉक्टर RS प्रजापति का कहना है कि कोरोना कमजोर प्रतिरोधक क्षमता वाले को ज़्यादा प्रभावित करता है। जो ठीक हुए हैं उन्हें कमजोरी की शिकायतें ज़्यादा है। ऐसे में खान पान में लापरवाही बरतने से तबीयत खराब हो सकती है। डॉक्टर प्रजापति ने कोरोना से ठीक होने वाले को दही चावल से परहेज करने की सलाह दी है। इसके साथ ही फ्रिज का पानी और फ्रिज में रखे खाद्य पदार्थों से भी बचने को कहा है। साफ पानी का प्रयोग करें, हो सके तो पानी को उबाल कर पिए। ऐसा करने से काफी हद तक बीमारी से बचा जा सकता है। डेली अपडेट पाने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट रिपब्लिक मीडिया न्यूज को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही बेल आइकन को दबा दे, ताकि कोई अपडेट आपसे मिस ना हो।